असल में लोग कहते हैं माँ नहीं मिलती, बीवियां तो बहुत सारी मिल जाती हैं। फिर लोग बीवियों के पीछे लग के माँ को क्यों छोड़ देते हैं? बड़ा इमोशनल टच दे रहे हैं आज। अब तो उन लोगों को क्या करेंगे जो माँ के पीछे लग के बीवी को छोड़ देते हैं? सिचुएशन फिर देखनी पड़ेगी। और जो माँ और बीवी दोनों को छोड़ किसी और के पास चले जाते हैं, उनका क्या करेंगे? माँ तो वाकई माँ होती है, वो दोबारा नहीं मिलती, लेकिन आप इसको बीवी के साथ क्यों मिला रहे हैं? ये इतना सेंटिमेंटल करके, जैसे ये अक्सर होता है शादी के बाद माँ को छोड़ वो दाई भी नहीं मिलेगी, वो भी वाहिदी होगी जिस माँ मावनत की आपकी पैदाइश में। हॉस्पिटल में अगर आप पैदा हुए वो भी वाहिदी है। इन सब चीजों से लगाव रखें, माँ से भी रखें, ऐसा नहीं है। बड़ा ताजीम का रिश्ता है और उसकी शान बयान करनी हो तो हम एक अलग वीडियो में ज़रूर करेंगे। इस वक्त आपका मौजू जो है ना वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि जैसे माँ की ताजीम जो है वो इस हद तक करनी चाहिए कि बीवी छूटती है तो छूट जाए, बीवी के पीछे माँ ना छूटे। ये शायद आप कहना चाह रहे हैं। लोग अक्सर ऐसे ही कहते हैं। मैं लोगों के बारे में नहीं जानता, तो आपका सवाल मुझसे है। मैं इतना जानता हूं कि मुझे ये सही नहीं लगता। नहीं, मैं तो बीवी के पीछे माँ को छोड़ना चाहिए, ना माँ के पीछे बीवी को छोड़ना चाहिए। बीवी कहे भी तो माँ छूट नहीं सकती, माँ कहे भी तो बीवी को छोड़ना नहीं चाहिए। माँ कहे भी तो भी नहीं छोड़ना चाहिए। ना, क्यों छोड़ेंगे? आपकी माँ कहेगी तो आप बीवी को छोड़ देंगे? सोच में पड़ गए, जवाब दे। सूरत हाल तो देखनी पड़ेगी फिर भी। फर्ज करें वो आपकी माँ को तंग करती है, खाना नहीं पका के देती, और बहुत सारे इश्यूज हैं, गैस खुली छोड़ देती है ताकि माँ जी आके जो की वजह से तो अलग कर दूंगा। आपकी माँ फिर आपको कहे कि इस बीवी को छोड़ दो, आप छोड़ देंगे? नहीं, उसको अलग कर दूंगा। अपने ऊपर इस तरह से लेते हैं लोगों को, पता नहीं आप क्या कहते हैं। तो छोड़ना नहीं चाहिए। खास करके ये सिचुएशन उन लोगों के साथ बनती है जो परदेश में होता है जी, और उनके माँ बाप के पास पीछे उनकी बीवी होती है। बिल्कुल। तो सरासर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। देखिए, माँ बाप भी हमारे, बहन भाई भी, हमारी बीवी भी, हम खुद भी इंसान हैं। हम झूठ भी बोल सकते हैं, हम बहक भी सकते हैं, हम उल्टी सीधी बात भी कर सकते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। मैं नहीं समझता कि अगर आपको अपनी बीवी पे ट्रस्ट नहीं है और माँ पे ज्यादा ट्रस्ट है, तो भी आप जो है वो दलील लें, सबूत लें। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरी वालिदा हैं और उनका ताजीम का मुकाम बहुत हाई है तो उन्होंने कह दिया है तो ऐसा ही होगा। यानी उन्होंने कह दिया है कि तुम्हारी बेगम ने आज मुझे मारने की कोशिश की और आप इसे मान लें, आप उसका सबूत मांगे। बिल्कुल सही। फिर दोनों तरफ से न्यूट्रल होकर देखें। और मैं आपको ये बात बताऊं कि मेरे साथ ऐसे केसेस हुए हैं, लोगों ने मुझसे राब्ता किया है, फिर जब मैंने उन्हें दूसरी साइड दिखाने की कोशिश की और उन्होंने फिर मेरी बात सुनने के बाद जब दूसरी साइड को देखा है ना, तो चीजें वाकई गड़बड़ थी। वालदैन वाली साइड पे भी, बीवी वाली साइड पे भी गलत हो सकती है। मैं इसमें ये नहीं कि बीवियों की कोई हिमायत या वालदैन के खिलाफ या वालदैन की हिमायत। मैं कहता हूँ बैलेंस करे मर्द, और बैलेंस यही है कि माँ बाप के कहने पे आप बीवी को नहीं छोड़ सकते, बीवी के कहने पे माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। माँ बाप तो छूट ही नहीं सकते। बिल्कुल। अच्छा, बीवी भी जो है टेक्निकली अगर आप देखें तो आपकी जब औलाद हो जाएगी, एक बच्चा ही हो गया आपका उस औरत से, शादी का जो कोर मकसद है वो तो जाहिर है नस्ल का आगे बढ़ना ही है। आपका बच्चा हो जाता है, उसके बाद आप उसे छोड़ भी दें तो कैसे छूटेगी? टेक्निकली तो छूट गई, लेकिन सारी जिंदगी आपके बच्चे की माँ तो वही रहेगी। बिल्कुल ऐसा। आपका तो रिश्ता उससे भी नहीं छूट सकता। बिल्कुल सही। इसी तरह आपकी माँ वो तब माँ है जब आप पैदा हुए हैं, ना हुए होते तो फिर उनका भी वो रिश्ता बॉन्डिंग ना बनती। तो औरत ने हर प्रोसेस से नरोज खान साहब गुजरना होता है। वो कभी बेटी भी होती है, बहन भी होती है, फिर बहू भी होती है, फिर सास भी होती है। औरत ने सारे रूप देखने होता है। तो एक औरत को एक ही तरह से आप देखें कि औरत जो है वो इज्जत के काबिल है और हमेशा से मर्द की प्रोटेक्शन में। सिर्फ ये नहीं है कि आपकी माँ की सूरत में आज जो है उसकी प्रोटेक्शन करनी है, जो बहन की सूरत में उसकी प्रोटेक्शन करनी है, जो बीवी बन के आई है उसको नौकरानी बनाना है, उससे काम कराना है, उसे कहना है नहीं तू मेरी माँ दी मन गई रहनी है, इत्थे रहना, नहीं तो तुम्हें निकाल दूंगा। मेरी माँ सो जाए फिर तुम सोना, मेरी माँ उठ जाए उससे पहले तुम उठ के रेडी होना। ये सारी चीजें जो है ना, ये
टॉर्चर करने वाली बात होती है। आप अपने वालिदैन के ताबे करने की अपनी बीवी को कोशिश ना करें। अगर वो आपके वालिदैन की खिदमत करती है और उनकी देखभाल करती है तो उसका भला, उसका एहसान, वरना उस पर फर्ज तो कोई नहीं है। तो लेकिन करती हैं हमारी खास करके मशरकी औरतें ज़रूर करती हैं यार, मुंह में पानी तो कोई डाल ही देता ना। तो इतना ताल्लुक जो है अपनी सास के साथ, और मैं औरतों से भी यही कहूँगा कि माँ की दुआएं सब लेती हैं। कामयाब औरत वो है जो सास की दुआ लेती है, क्योंकि ये मुश्किल है। सास की दुआ, सास की दुआ ले वो औरत कामयाब औरत। और अगर माँ बाप ये जिद कर लें कि अगर तुम अपनी बीवी को छोड़ोगे तो ही हम राजी होंगे, तो फिर बंदा क्या करेगा? नहीं छोड़ सकता है। माँ बाप नाराज हो जाए, बात ही ना करें, हो जाए, नाराज हो जाए, कोई बात नहीं। मैंने तो सुना है माँ बाप कभी भी नाराज नहीं हो, ऊपर ऊपर से ही कहते हैं। सही। वैसे भी माँ, आपको पता है, बचपन में नाराज भी हो जाती थी, बदुआ भी बाज़ औक़ात दे देती थी, पर एक लम्हे बदुआ करती है, अगली में अल्लाह जी माफ़ी, नहीं मेरे पुत्र को कुछ ना, ऐसा ही बात नहीं, वो आपके लिए नहीं कर सकते ना। आप अपनी बीवियों पर जुल्म खुदा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, किसी के कहने पर भी आके, जिसका भी इन्फ्लुएंस है आपकी ज़िंदगी में। बीवियों को अहमियत दें, बीवियों को वैल्यू दें, बीवियों का एहतराम करें, बीवियों का एहतराम करवाएं। सही। और माँ बाप की इज्जत बीवियां पता है कब करती हैं? जब आप खुद करते हो। आप अपने माँ बाप की इज्जत करें, आपको देख के वो भी करेगी। क्या जरूरत है, कोई भी नहीं करता बदतमीजी।